हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर 2 मतलब यूनिट 2 डाइवर्सिटी इन लर्नर्स। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों का यूनिट पहला कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, लर्निंग प्रेफरेंस, ठीक है, और डिसेबिलिटीज़ के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिसेबिलिटीज़ करेंगे, उसके बाद जो आने वाला वीडियोस है उसमें ये क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी के बारे में देखेंगे। ठीक, तो ये वीडियो में मैं डिसेबिलिटीज़ के बारे में पूरा रिसर्च किया हूँ, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। तो वीडियो में पूरा देखिएगा, और मेरा नोट्स हेल्पफुल लगे और मेरा पढ़ाने का स्टाइल जो है आपको समझ में आए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट सभी के वीडियोस और लाने वाले हैं, तो अगर आप एनसीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नोट्स हमारे साथ जो जैसे ही वीडियो देख रहे हो उसी साथ ही साथ बनाते जाइए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। जब भी हम लोग डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को ये 3 जो शब्द लिखा हूँ इन लोगों के बारे में जानना पड़ता है। ठीक है, इम्पेयरमेंट, डिसेबल, हैंडीकेप। मान के चलो एक ये जो पर्सन है ये बाइक से जा रहा था, ठीक है, जा रहा था, जिसके कारण उसका एक पैर और हाथ टूट गया एक्सीडेंट की वजह से। ठीक है, उससे पहले पूरा 100% सही था। उस बाद जब बाइक से गया तब अचानक से एक्सीडेंट हुआ और उसका हाथ और पैर टूट गया, जिसके कारण उसका लॉस हो गया, कुछ लॉस हुआ ना, पैर और हाथ का लॉस हुआ। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट, क्षति, उसी को कहते हैं। ठीक, अब देखो, अब उसका पैर टूट गया है और हाथ टूट गया है, उसको तुम रनिंग कंपटीशन में भेजोगे, क्या वो एबल है? नहीं है। उसको तुम एक बाल्टी पानी को उठाने बोलोगे, क्या वो एबल है? नहीं है। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिसेबल, अक्षमता। ठीक, अब देखो, जिसका हाथ टूटा है और पैर टूटा है उसको तुम क्या कहोगे, हैंडीकैप बोलोगे, विकलांग। ठीक, तो अब डेफिनेशन पे आते हैं। अ परमानेंट और टेम्पररी लॉस और एबनॉर्मलिटी इन अ बॉडी पार्ट। परमानेंट या फिर टेम्पररी बॉडी पार्ट का लॉस होना, उसी को हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। शरीर के किसी अंग में स्थायी या अस्थायी हानि या असामान्यता। ठीक है, शरीर का कोई सा अंग जो है स्थायी रूप से या फिर अस्थायी, ठीक है, कोई परमानेंट या फिर टेम्पररी हानि हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्षति या फिर इम्पेयरमेंट कहते हैं। ठीक, जैसे कि ब्रोकन लेग आफ्टर एन एक्सीडेंट। ठीक है, वही टांग का टूट जाना या फिर पैर का टूट जाना। ठीक, इम्पेयरमेंट मेक्स इट हार्ड फॉर अ पर्सन टू डू एवरीडे थिंग्स। तो इम्पेयरमेंट के कारण अब जो दैनिक जीवन का जो काम है, ठीक है, छोटा मोटा जो काम है वो सब करने के लिए प्रॉब्लम जाएगा। ठीक, विकलांग को प्रॉब्लम तो जाएगा ही ना। विकलांगता के कारण व्यक्ति के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेबल बोलते हैं। अ पर्सन विथ नो लेग्स कैन नॉट वॉक। जिसका पैर नहीं है वो कैसे चलेगा, नहीं चल सकता। ठीक, अब आते हैं हैंडीकेप्ड। ठीक, हैंडीकेप्ड पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, हैंडीकेप। ठीक, तो सोशल, एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैरियर फेस ड्यू टू डिसेबिलिटी। अब देखो, हैंडीकैप लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। जैसे सोशल, देखो, कोई से एक आंटी है, ठीक है, वो अपने बेटे को देखेगी कि एक विकलांग के साथ खेल रहा है तो उसको पकड़ लेगी और चले जाएगी, घर लेके जाएगी, उसके साथ क्यों खेल रहा है कह के। ठीक है, तो एक हो रहा है ना उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है। ठीक, एजुकेशनल और प्रोफेशनल, देखो, अगर कोई विकलांग है, ठीक है, जिसका हाथ टूटा है या फिर हाथ थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसको तुम एक ट्रायंगल बनाने दोगे, त्रिभुज, तो क्या वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। ठीक है, ये प्रकार का जो बाधाएं हैं वो सब हैंडीकैप लोग को फेस करना पड़ता है। हैंडीकैप, तो जो हैंडीकैप है उन लोगों को कुछ आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो आरक्षण के लिए कौन एलिजिबल है? ठीक, आरक्षण या फिर उसी को हम लोग हैंडीकैप बोलेंगे। ठीक है, जिसका कि 40% से
ज़्यादा बॉडी पार्ट खराब हुए रहे, ठीक है, 40% से ज़्यादा उसका बॉडी लॉस हुआ है, उसी को हम लोग हैंडीकैप बोलेंगे। वरना उससे कम होगा तो नहीं बोलेंगे, उससे ज़्यादा होगा तो बोलेंगे। द डिसेबिलिटी मस्ट बी मोर देन 40%, ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हैंडीकैप। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, PWD। इसका फुल फॉर्म याद रखना क्योंकि आ सकता है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक। 40% याद रखना, कितने से ज़्यादा रहने से हम उसको हैंडीकैप बोलते हैं, 40%, ठीक। और एक आता है PWBD, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो बेंच व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं उसको बोलते हैं, ठीक, बेंचमार्क विकलांगता वाला व्यक्ति, ठीक। अब इसका भी फुल फॉर्म याद रखना, मोर देन 80% बॉडी डैमेज। अगर किसी का 80% से ज़्यादा बॉडी डैमेज रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीवियर डैमेज, ठीक, सीवियर डैमेज। अब देखो सीवियर डैमेज में क्या आते हैं, जिसको ब्लाइंडनेस और डेफनेस, ठीक है, मतलब वो अंधा भी होगा, बहरा भी होगा, और ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ऑटिज्म मतलब एक बातचीत करने का जो होता है ना, बार बार दोहराएंगे, ठीक है, मुझे नहीं करना नहीं करना नहीं करना, ऐसे टाइप का, ठीक। और बहरापन तो तुम समझ ही रहे हो, ब्लाइंडनेस मतलब अंधा। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो दिमाग से थोड़ा वीक होते हैं, ठीक, और कुछ भी काम करने लग जाते हैं, उनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ठीक। तो सीवियर डैमेज, ये सीवियर डैमेज का एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल का बात करते हैं, जैसे कि आप स्टीफन हॉकिंग को जानते होंगे, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो भी सीवियर डैमेज से गुजर रहे थे, ठीक है। उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक। एक तो कम्युनिकेशन, जो वो लोग बात करते हैं ना, वो हम लोगों के कम्युनिकेशन से नहीं जमता है, ठीक। वो लोग कुछ और बात करेंगे, हम उनसे कुछ भी पूछेंगे तो उसका जवाब अलग दे देंगे। जैसे तुम मुझको पूछो कहाँ जा रहे हो, वो बोलेंगे कि मैं गांधी जी के साथ दांडी मार्च पे जा रहा हूँ। मतलब वो लोग दिमाग कुछ अलग ही चलते रहता है, ठीक। तो लॉस ऑफ विजन, देखो जब भी तुम अपने किसी बुजुर्ग से मिलते हो, ठीक है, तो मिलते हो तो उससे तुम लोग 2-3 महीना पहले मिले रहोगे, लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। जब तुम बताते हो कि नहीं मैं उनका बेटा हूं, तब जाके वो पहचानते हैं, ठीक। तो उनका जो विजन है, ठीक है, देखने की क्षमता जो है ना, दृष्टि वो कम हो जाए रहती है। और सुनने का भी, तुम उनसे पास में जाके बात करोगे, जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, उनसे पास में जाके बात करोगे तभी वो सुन पाते हैं, ठीक है। पैरालिसिस, तो पूरा बॉडी जो है पैरालाइज हो जाए रहता है, ठीक। अब इधर आओ, अब कौन डिसाइड करेगा कि तुम हैंडीकैप हो, ठीक है, तुम्हारा 40% बॉडी डैमेज है या 80%, वो डिसाइड करता है CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक। CMO डिसाइड करता है। ये याद रखना, जो कौन डिसाइड करता है हैंडीकैप हो या नहीं करके, वो CMO डिसाइड करता है, ठीक है। वहाँ कुछ चेकअप वेकअप होता है, जिसके बाद डिसाइड हो जाता है। और जो PWD का सर्टिफिकेट जो बनता है ना, वो भी CMO के साइन के द्वारा ही बनता है। PWD सर्टिफिकेट इज आल्सो मेड फ्रॉम हियर। तो जो डिसेबल लोग हैं, वो लोग बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसीलिए उनको कुछ आरक्षण देने के लिए एक एक्ट आया, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको कि PWD एक्ट कहते हैं, ठीक, जो क्या है 1995 में। तो देखो इसको हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। ये 2 आदमी है, ठीक है, एक A है एक B है। ये जो है 100% सही है और B जो है 50%, मतलब 60% सही है। उसका एक हाथ जो है टूटा हुआ है, ठीक। अब तुम ये दोनों को एक कंपटीशन करवाओगे, ठीक, कि बॉल को कैच करने का, ठीक। तो क्या अगर मैं ये लोग को कंपटीशन करवाऊं तो ये बराबर का होगा? आपको पता है नहीं होगा, क्योंकि इसका एक हाथ नहीं है। तो ये लोग को हम लोग बराबर करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ इसको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो एक बार बॉल फेंकते हैं, ठीक है, तो ये अगर ये जो है 2 बार कैच करेगा तो उसका काउंटिंग 1 होगा, ठीक, क्योंकि इसके पास 2 हाथ है। लेकिन बी का जो है ना 1 बार कैच करेगा तो उसका 1 ही काउंट होगा, तब जाके ये दोनों का बराबर होगा। तो ऐसा ही जो नॉर्मल पर्सन है और डिसेबल पर्सन है, उन लोगों के बीच में बराबरता मतलब इक्वल करने के लिए एक्ट आया।
जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 1995 में। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द राइट्स एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो वही है जैसे कि मैं समझाया आपको, विकलांग व्यक्ति के अधिकार, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। जो एजुकेशनल हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, सब में कुछ आरक्षण के लिए यहाँ बात किया गया है। ठीक है, इस एक्ट के तहत, ठीक है, 7 प्रकार के डिसेबिलिटीज एड है। ठीक है, जिसमें 7 प्रकार का जो डिसेबल लोग हैं उन लोग को आरक्षण मिलेगा। ठीक, जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो रिजर्वेशन, आरक्षण जो है 3% रिजर्वेशन इन अ गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। 3% रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ठीक, इन लोगों को यह सब याद रखना। जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है 1995 में कितने टाइप्स के डिसेबिलिटीज थे, 7 टाइप्स के, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आरक्षण कितना परसेंट दिया जाता, 3% दिया जाता था। ठीक, 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज अंडर द 1995 एक्ट। ठीक, जो देखो इधर डिसेबिलिटीज है, इधर एग्जाम्पल है। ठीक, विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टिबाधित, जो कि देख नहीं सकते, ब्लाइंडनेस, लो विजन, उनको रखा गया है, उनको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, जो देख नहीं सकते, ठीक है, और जो कम देखते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधित, ठीक है, डेफनेस, हार्ड ऑफ हियरिंग, जो बहरे हैं या फिर जिनको सुनने में समस्या होता है, वो लोग भी यहाँ ऐड हैं। ठीक है, मोटर डिसेबिलिटी, चलने में प्रॉब्लम, जो कि व्हीलचेयर वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, जो कि मिसिंग लिम्स, जो कि हाथ पैर या फिर वो सब जिनका नहीं रहता है। ठीक है, और पोलियोग्रस्त, जो उसमें जिसके कारण भी लोग पैर वैर खोए रहते हैं, तो उनको यहाँ ऐड किया गया है। मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता, IQ बिलो 70। देखो जो मेंटल रिटार्डेशन है, कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा उनको समझाओगे तब भी वो नहीं समझते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल पर्सन का उसका IQ जो होता है ना 110, मतलब 110 या 90 ये आसपास होता है, लेकिन ये लोग का जो IQ लेवल है वो 70 आसपास होता है। ठीक, मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी, ठीक है, जो सिजोफ्रेनिया, फेरनिया, डिप्रेशन, वास्तविकता से दूर होना, मतलब वो जो रियल वर्ल्ड से पूरा दूरी रहते हैं। ठीक है, ड्रीमिंग करते हैं, मतलब ज़्यादा ही ड्रीमिंग करते हैं। नॉर्मल पर्सन जो ड्रीमिंग करता है वैसे नहीं करते, वो लोग कुछ अलग ही दुनिया में खोए रहेंगे। ठीक, कर्ड लिप्रोसी, कुष्ठ रोग, जो इस आफ्टर लिप्रोसी ट्रीटमेंट, ठीक है, जो लिप्रोसी ट्रीटमेंट जो होता है उसके बाद भी जो कुछ फेस करते हैं वो लोग को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। सेरेब्रल पैल्सी, मूवमेंट डिसऑर्डर ड्यू टू ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज के कारण जो मूवमेंट डिसऑर्डर होती है उसको भी यहाँ पे लिया गया है। इसको तुम लोग बस नॉर्मली याद किए रहना किसका क्या है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि विजुअल इंपेयरमेंट क्या है, ब्लाइंडनेस, लो विजन, तो वो ऑप्शन रहेगा तो तुम आसानी से सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, और 7 टाइप होते हैं तो रट डालो। ठीक है, और ये सब का थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन देखते रहोगे तो हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी एक्ट को रिप्लेस करके एक नया एक्ट आता है जो कि 2016 में आता है, RPWD एक्ट 2016। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। ठीक, RPWD का फुल फॉर्म आ सकता है। ठीक है, रिप्लेस PWD एक्ट 1995 जो हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़े, उस एक्ट को ये रिप्लेस करता है। ठीक, एक्ट रिकॉग्नाइज 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, मतलब यहाँ 21 प्रकार का और भी डिसेबिलिटीज हैं, जो पहले से 7 तो थे ही, अब नया 14 प्रकार के डिसेबिलिटीज को ऐड किया जा रहा है। ठीक, तो जितने भी 21 प्रकार में आएंगे वो सबको आरक्षण मिलेगा। ठीक, इंश्योर इक्वलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। ठीक है, जो
नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल प्रोटेक्शन मिलने के लिए बनाया गया है। कानून के तहत समानता और भेदभाव और समान सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो समानता, भेदभाव और असमान जैसे में असमानता वगैरह को कम करने के लिए ये बनाया जा रहा है। जैसे कि नॉर्मल पर्सन और जो विकलांग पर्सन है वो लोग के बीच में इक्वल जो लेवल है उसको इक्वल में ले आया जाए, क्योंकि वरना सभी जॉब्स वगैरह जो हैं जो नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, जो अच्छे हैं वही लोग ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें रिजर्वेशन पहले हम लोग कितना परसेंट पढ़े थे? हाँ, PWD एक्ट 1995 में 3% रिजर्वेशन था, लेकिन उसको बढ़ा के 4% रिजर्वेशन कर दिया गया है इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर अ पर्सन PWD। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद करो। ठीक, सीरियल नंबर 1। ठीक है, अब इसके जो 21 प्रकार के डिसीज हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहला ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। ठीक, इसका भी फुल फॉर्म याद रखना। ASD का फुल फॉर्म होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक, डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। डिफिकल्ट होता है सोशल इंटरेक्शन करने में, ठीक है, बातें करने में, और उन लोगों का रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। मतलब जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, ऐसे टाइप का वो लोग बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे दोहरापूर्ण व्यवहार, संपर्क, जो सामाजिक संपर्क करने में कठिनाई। ठीक, और देखो आंख न मिलाना, वो आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते, बातचीत में कठिनाई, तेज आवाज से डरते हैं। ठीक, सेकेंड टाइप है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, बौद्धिक विकलांगता। जैसे कि हम लोग 7 टाइप में भी जो PWD एक्ट 1995 है उसमें भी डिस्कस किए थे कि लो IQ, जो IQ लेवल है वो 70 IQ से कम है। ठीक है, डिफिकल्टी इन एडाप्टिव स्किल, मतलब कुछ भी चीज़ सीखने की जो क्षमता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, और लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमको फेस करना पड़ता है। और सेरिब्रल पैल्सी जो था वो उसमें भी था। ठीक है, मूवमेंट इशू ड्यू टू ब्रेन डैमेज, मस्तिष्क क्षति के कारण गतिभंग, मतलब जो मूवमेंट जो है वो ब्रेन में डैमेज होने के कारण नहीं हो पाता है। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम वगैरह का मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाता है। ठीक, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक, प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस, जो एक इनहेरिटेड है। ठीक है, जो कि पेरेंट्स द्वारा आया रहता है। जो जैसे ही हम लोग का उम्र बढ़ते जाता है तो वैसे ही हम लोग का जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो मांसपेशियां कम होते जाते हैं। ठीक, उसके बाद 5th जो है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कॉन्डिनेशन, यहाँ N आएगा, CONDINTION, जो कि एक लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड डिसऑर्डर। ठीक, जो ब्लड डिसऑर्डर, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, इसके 2 एग्जांपल हैं, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, जो दोनों की एक ब्लड डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया जो ऑक्सीजन कैरी करने वाला जो सिस्टम है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन कैरी करने वाला वीक हो जाएगा तो हमारे यहाँ बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग डेथ हो सकते हैं। ठीक, वैसी हीमोफीलिया में प्रॉब्लम इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 7वें नंबर पे, एसिड अटैक। ठीक, एसिड अटैक आप देखे होंगे छपाक। तो जो जितने भी लोग एसिड अटैक से पीड़ित होंगे, ठीक है, उनको भी जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। उनको भी RPWD एक्ट 2016 में लिया गया है। ठीक है, डिसेबिलिटीज यूज बाय एसिड अटैक, जो जल जाते हैं, बर्न्स, स्कार्स, एसिड अटैक से होने वाली विकलांगता, ये शॉर्ट स्टेचर ये नहीं है। ठीक है, एसिड अटैक से होने वाली विकलांगता, ठीक, उसको भी यहाँ ऐड किया गया है। ठीक है, 8th ड्वार्फिज्म, जो हम लोग बौनापन जिसे बोलते हैं, उसको भी जो 21 बनाया गया है। ठीक है, तो डिसेबिलिटीज क्राइटेरिया है उसमें इसको भी ड्वार्फिज्म, बौनापन को भी ऐड किया गया है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, इम्यून सिस्टम इफेक्ट। तो इसमें देखो जो नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। अब देखो जैसे ही नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा
तो हमारे हाथ में कुछ महसूस होगा तो ब्रेन तक नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज है, ठीक। तो कुछ भी होगा तो ब्रेन तक नहीं जाएगा। तो ये सब समस्या हम लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस में फेस करना पड़ता है। नसों की क्षति के कारण गतिशीलता, जो मूवमेंट है, जो नर्व सिस्टम जो मैसेज भेजता है, वो सब चीज़ में प्रॉब्लम होता है। दृष्टि में भी समस्या आता है, ठीक है। 10th, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, ठीक। जो भाषण और भाषा विकलांगता, जैसे कि बोलने में, ठीक है, जो एकदम बोलने में बहुत ज़्यादा हकलाते हैं, ठीक है, समझने में, ठीक है, जो भाषा को समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होता है, उनको भी यहाँ ऐड किया गया है, ठीक। सिकल सेल डिसीज, जो बायो वाले वो इसको अच्छे समझ रहे होंगे, ठीक है। अबनॉर्मल रेड ब्लड सेल कॉजिंग हेल्थ इश्यूज। देखो, ब्लड जो है नॉर्मली ऐसा होता है, मतलब थोड़ा अच्छे से फुला हुआ होता है, लेकिन जब सिकल सेल होता है तो ब्लड जो है ना छोटा, ये आधा कटा हुआ टाइप का दिखेगा। आरबीसी जो है वो आधा कटा हुआ दिखेगा, जो कि हम लोगों को हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डाल सकता है। असामान्य लाल रक्त कोशिकाएं जो स्वास्थ्य समस्या पैदा करती है। इसके बाद आते हैं 12th नंबर, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जो 2 या 2 से अधिक जो डिसेबिलिटी एक साथ आते हैं उनको हम लोग मल्टीपल डिसेबिलिटीज बोलते हैं, ठीक। जैसे कि तुम देख भी नहीं सक रहे हो और बहरे भी हो, मतलब अंधापन और बहरापन जो है दोनों साथ में होगा तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज में आएंगे। 2 और मोर डिसेबिलिटीज एट द सेम टाइम, एक साथ 2 या 2 से अधिक डिसेबिलिटीज का होना। इसके बाद आते हैं हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों के टाइम के एग्जाम में भी इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें 3 टाइप के बारे में बात करें, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। सबके बारे में मैं सबसे पहले बता देता हूँ। डिसलेक्सिया मतलब जो रीडिंग पढ़ने में जो डिफिकल्टी होती है उसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। जो छोटा बच्चा है ए को बी समझ लेता है, एम को डब्ल्यू समझ लेता है, तो वो डिसलेक्सिया से गुजर रहा है, ठीक। डिसग्राफिया, राइटिंग डिफिकल्टी, जो लिखने से संबंधित जो समस्या जो फेस करता है उसको हम लोग डिसग्राफिया बोलते हैं। स्पेलिंग अलग लिख देगा, हैंड राइटिंग उसका बहुत ज़्यादा खराब होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया, मैथ डिफिकल्टी, ठीक है, उसको प्लस करने बोलोगे माइनस करेगा, या फिर प्लस करने बोलोगे 2 2 4 होता है लेकिन वो 5 करेगा, तो इस टाइप का जो गलतियां करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिसकैलकुलिया, ठीक। अब देखो स्टार्टिंग से डेफिनेशन सब पढ़ेंगे। डिसलेक्सिया, स्ट्रगल विथ रीडिंग, स्पेलिंग एंड वर्ड रिकॉग्निशन, ठीक है, शब्दों को पढ़ने, वर्तनी को पहचानने में समस्या। जो शब्द दिए रहेगा उसको पढ़ नहीं पाते हैं, और जो स्पेलिंग होगा उसको वो लोग नहीं पहचान पाते हैं। जैसे कि ए लिखा हुआ है तो वी समझेंगे, एम लिखा है तो डब्ल्यू, और डब्ल्यू लिखा है तो एम, ऐसे टाइप का समस्या वो फेस करते हैं। डिसग्राफिया, राइटिंग डिफिकल्टीज, ट्रबल विथ हैंड राइटिंग, उनका लिखावट अच्छा नहीं होगा। स्पेलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट ऑन अ पेपर, जो सोच लेते हैं, ठीक है, आंसर तो उनको पता रह जाता है, ठीक है, बहुत आंसर सोच लेते हैं लेकिन उसको पेपर में नहीं लिख पाते हैं, तो उनको हम डिसग्राफिया के समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है। डिसकैलकुलिया, मैथ डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, मैथ कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन, ठीक है, जो कैलकुलेशन रिलेटेड डिफिकल्टीज से फेस करते हैं उनको डिसकैलकुलिया कहते हैं। संख्याओं, गणित, अवधारणाओं और गणनाओं को समझने में समस्या, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है उनको समझने में जो समस्या आती है उसको हम लोग कहते हैं डिसकैलकुलिया। 14 अदर रेयर डिसेबिलिटीज, तो मतलब जो भी रेयर डिसेबिलिटीज है, रेयर कंडीशन रिकॉग्निशन बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एकदम एक रेयर सा कोई सा डिसीज मिलेगा तो उसको भी डिसेबिलिटीज में जो 21 है उसके अलावा उसको भी एक जगह दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट पार्किंसन, ब्रेन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट मूवमेंट काउजिंग शेकिंग, स्टिफनेस एंड डिफिकल्टीज इन वॉकिंग और बैलेंसिंग। जो एक मस्तिष्क विकार है, ठीक है,
ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि गतिशीलता को प्रभावित करता है, मूवमेंट को प्रभावित करता है, जिससे कंपन, अकड़न, जो जैसे काफना हो गया, अकड़ाना हो गया, और चलने और संतुलन बैलेंस बनाने में कठिनाई होता है। ठीक, तो इसमें जो डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़े उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो RPWD एक्ट है वो उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात किया गया है, और PWD में 7। तो उसमें रिजर्वेशन कितना था, जो 2016 में RPWD आया उस पर 4% रिजर्वेशन था, और PWD में 3% रिजर्वेशन। और देखो इसके सातों टाइप को जो मैं इंपॉर्टेंट है करके बताया वो सब याद रखना। और इसमें से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, इसको ब्लड डिसऑर्डर, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक और सेरिब्रल पैल्सी को ध्यान में रखना, क्योंकि ये लोग से क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैंने इतने अच्छे से नोट्स तैयार किया है दोस्तों कि इससे बाहर से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तुम इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। और मेरे नोट्स कैसे लगे और मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा ज़रूर बताइए, और फीडबैक भी दीजिए कि मैं इसको और कैसे इम्प्रूवमेंट करूं। ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा वीडियो बना सकूं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।